जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति के बारे में देवता किस तरह से दिखाते हैं और किस तरह से बताते हैं। दोस्तों, जब कोई भगत या तांत्रिक किसी व्यक्ति के बारे में अपने देवी देवता से जब पूछता है तो वह किस तरह से और कैसे दिखाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, जब आपके जीवन में कई कई परेशानी एक साथ आने लगते हैं या फिर एक के बाद एक परेशानी आने लगते हैं, आप सोचते हैं एक परेशानी का निवारण करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी परेशानी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप बहुत सोचते हैं और विचारते हैं, करूँ तो मैं क्या करूँ। फिर आप किसी तांत्रिक या फिर भगत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे यह परेशानी है और इसका समाधान कुछ भी हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ न कुछ परेशानी आने लगती है। फिर वह जो तांत्रिक है या फिर भगत है, वह अपने देवी देवता से पूछता है। वह पूछते कैसे हैं? सबसे पहले वह आपका नाम पूछते हैं, फिर उसके बाद आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं, जो मुखिया के रूप में हैं, जो मुख्य हैं, उनका नाम पूछते हैं और आपके घर का एड्रेस पूछते हैं। फिर आप बताते हैं। फिर उसके माध्यम से वह व्यक्ति, वह तांत्रिक आपके बारे में अपने देवी देवता से पूछने लगता है। फिर वह देवता आपके बारे में उस भगत को सब कुछ बताने लगते हैं और वह देवता जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे वह चित्र उनके सामने आने लगता है। जैसे आपके घर में कोई तंत्र प्रयोग है तो और जिस व्यक्ति ने किया है उसका संकेत, उसका चित्र आंखों के सामने दिखने लगता है। और फिर वह और कुछ गहराई में देखने लगते हैं तो वह सब कुछ उनको पता लगने लगता है और वह दृश्य उनके सामने चलने लगते हैं सूक्ष्म रूप से। जो वह दृश्य सिर्फ वही देख सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं सूक्ष्म रूप से। और कोई भी व्यक्ति उसे देखना चाहे तो वह उस दृश्य को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति ऊर्जा नहीं है। क्योंकि वह भगत तो जो देख रहा है वह शक्ति के माध्यम से देख रहा है। उसे जो भी कुछ बता रहे हैं, उसके देवी देवता बता रहे हैं, वह उसके माध्यम से देखते रहते हैं और वह कार्य करते रहते हैं। आपको उसके बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। आपकी समस्या कहाँ से चल रही है, आपका ग्रह अगर ख़राब है तो वह चित्र के माध्यम से या फिर बातों के माध्यम से देवता बता देते हैं। फिर आपकी जो भी परेशानी है वह आपको पता चलने लगता है, क्योंकि वह देवता आपके बारे में सब कुछ बताने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है और किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है तो और उस तंत्र प्रयोग को कोई भगत देखता है तो और पूर्ण रूप से नहीं देख पाता है तो वह फिर मंत्र जाप करने लगता है, जिसके माध्यम से वह सब कुछ सामने आने लगता है। वह उसके देवता सब कुछ उसे बताने लगते हैं। लेकिन यह सब कुछ जो वह भगत देखता है उसे सिर्फ सूक्ष्म रूप से सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे कोई ग्रह नाराज़ है तो वह दिखने लगते हैं, बताने लगते हैं। और जैसे कोई तंत्र प्रयोग किया है, कौन कौन से भूत प्रेत हैं, मसान है या फिर काली है या फिर जिन है या जिन्नात है या खब्बीस है, जो भी भूत प्रेत रहेंगे वह चित्र, वह सूक्ष्म रूप से वह दिखाई देने लगता है। और वह किस तरह से क्या क्या आपका नुकसान कर रहा है वह सब कुछ बताने लगते हैं देवता। उसके माध्यम से ही पता चल पाता है आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह से भगत देखता है और आपके बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। और कभी कभी आपका सर दर्द करता है तो आप बहुत दवा करके परेशान हो गए हैं तो आप फिर सोचते हैं किसी तांत्रिक को दिखाता हूँ या फिर भगत को दिखाता हूँ, जिसके माध्यम से यह पता चल जाए यह परेशानी क्यों है। फिर आप उसके पास जाते हैं तो वह अपने देवता से पूछता है यह परेशानी क्यों है, क्या तकलीफ़ है। अगर उसके पास काफ़ी शक्ति रहती है तो ऊर्जा रहती है, जिस देवी देवता का उसने पूजा है उसकी शक्ति उसके पास है तो वह उसके माध्यम से आपको बता देता है आपको सर में जो दर्द हो रहा है
वह बीमारी है या फिर भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, वह देखकर बता देता है अपने देवी देवता के माध्यम से। और बहुत से ऐसे भगत होते हैं जिनके पास शक्तियां हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं। वह अपने सिद्धि के माध्यम से उस देवी देवता से पूछकर आपको यह बता देंगे आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी है और इसका निवारण कैसे हो सकता है। वह उस शक्ति के माध्यम से आपका उसका निवारण भी कर देते हैं। वह खुद शक्ति ही आपके शरीर में जो भी रोग है वह ठीक कर देती है, लेकिन इसके लिए वह सिद्धि वह शक्ति होना चाहिए, फिर कहीं जाकर यह कार्य होता है। और कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वह भगत के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। फिर वह भगत शक्ति से पूछता है यह जो मुझे दुख है वह भौतिक से है या फिर भगवान का देन है जो मुझे इतना परेशानी हो रहा है। फिर वह भगत आँख बंद करता है और अपनी शक्ति से पूछता है, मंत्र जाप करता है तो वह उसे पता चलने लगता है, सूक्ष्म रूप से वह सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके जीवन में अगर भगवान का दुख है तो और पिछले जन्म का है तो वह भी सब कुछ दिखने लगता है। वह देवता आपको बताने लगते हैं किस तरह से इसने क्या कार्य किया था, क्या गलती किया था, वह उसके बारे में वह बताते हैं और दिखाते हैं। फिर कहीं जाकर उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसे बहुत कम ही भगत हैं जो पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। यह क्रिया बहुत अलग होता है। जो देवी देवता होते हैं वह उनके बहुत कम ही बताते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म की देखने की क्रिया जो होती है वह बहुत अलग होती है। वह सिर्फ कोई कोई देवी देवता ही बताते हैं। यह बताने की और जो दिखाने की क्रिया है वह सिर्फ देवी देवता के माध्यम से होता है। वह देवता सूक्ष्म रूप से उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और दिखाने लगते हैं। उनके माध्यम से ही आप देख पाते हैं और सब कुछ कर पाते हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय सतगुरु भगवान, जय माँ भगवती।